यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सारे यहाँ पर धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए देखिए, टेंस में जो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, एक हमारा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और एक फ्यूचर हो गया। ठीक है, फोर्थ स्टैंडर्ड से लेकर सेवन स्टैंडर्ड तक अब तक आप लोग टेंस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ एक प्रेजेंट का शॉर्ट फॉर्म में ले रही हूँ, सिर्फ एक प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंस होता है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जिसको हम कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है हमारा नाउ मीन्स प्रेजेंट। वो टाइम एक पास्ट हो गया जो बीत चुका है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। वो टाइम हमारा बीत चुका है, वो हमारा क्या है, पास्ट है। एक फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है, वो हमें पता नहीं है, वो हमारा टाइम कौन सा हो गया, फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट जो इस टाइम चल रहा है, और मैं आज प्रेजेंट टेंस को ही ले रही हूँ, उसको डिफाइन कर रही हूँ, और एक छोटी सी फॉर्म में वो भी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के हम सबको पता है कि कितने टाइप्स होते हैं बेटा, इन सबके फोर टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, सिंपल होता है, कौन कौन सा होता है बेटा, सिंपल। उसके बाद हमारा कौन सा होता है, सिंपल को इंडेफिनिट भी कह देते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूअस, देन हमारा कॉन्टिन्यूअस के बाद हो गया हमारा परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे चार टेंस हो गए। इन चारों के यानी कि इन तीनों के ये सारे पॉइंट बनते हैं। पास्ट के भी यही फोर होते हैं और फ्यूचर के भी यही होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ले रही हूँ, वो भी सिंपल का। सिंपल का बहुत इजी कि सिंपल में उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट आता है V1 आता है, प्लस V1 के साथ जो ऐड होता है वो S ऐड होता है या फिर ES और ES। ये आपका मेन इसमें है कि उसके साथ क्या ऐड होता है, S और ES का ऐड होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यहाँ पर सिर्फ S और ES का मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया, शी प्लेज, वो खेलती है, शी प्लेज। फुटबॉल ले लो या फिर कोई भी गेम ले लो, शी प्लेज फुटबॉल, ये आपका सेंटेंस हो गया कि वो गेम खेलती है। यहाँ पर इस पर मैंने एस लगाया है, यही चीज आपको बता रही हूँ कि ये एस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर शी है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, एस और एस का यूज करना है। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो एस और एस का यूज हमारा नहीं होगा। वही चीज हमारी डू और डज में जाती है। अगर मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, शी प्लेज फुटबॉल, अगर इसको मुझे नेगेटिव में चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, शी के साथ डू और डज में क्या यूज होता है इसका, डज नॉट। बहुत सारे बच्चे, अगर मैंने किसी भी सेंटेंस किसी भी स्टूडेंट को ये बोला है कि इसका नेगेटिव में लिखो, तो वो क्या करते हैं, शी इज नॉट यूज कर देते हैं, शी इज नॉट प्ले फुटबॉल। अगर आपको सिंपल को इनडेफिनिट का अगर नेगेटिव में जाना है तो डू और डज का आपको यूज करना होगा। और अगर उसी का ही आपको इंटेरोगेटिव बनाना है बच्चे, तो वही डज जो आपने यहाँ पर आफ्टर शी लगाया है, आफ्टर सब्जेक्ट लगाया है, वही डज आपका कहाँ चला जाएगा, बिफोर सब्जेक्ट। अगर आपको उसको इंटेरोगेटिव में लिखना है तो वो क्या बनेगा, डज शी प्ले फुटबॉल। वन थिंग मोर, इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में चेंज करने के बाद जब यहाँ पर डज लग जाता है, बच्चे फिर भी प्ले के साथ, सॉरी यहाँ पर प्ले रह गया लिखना, बच्चे फिर भी उसके साथ क्या यूज करते हैं, एस और एस का यूज करते हैं। जबकि अगर आपका डज लग गया है तो आपकी जो वर्ब है उसके साथ आपका, हाँ बोलो बेटा, वांट टू से समथिंग, कोई कुछ बोल रहा था, चले। शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, जब आप उसका आंसर यानी कि आप एक एफर्मेटिव को डेफिनेट उसको आप उसमें चले जाते हैं, इंडेफिनिट में डज यूज कर रहे हैं, नेगेटिव में यूज कर रहे हैं,
या फिर आप इंटेरोगेटिव में यूज कर रहे हैं तो डज लगने के बाद आपके प्लेज में प्ले रहेगा, एस नहीं लगेगा उसके बाद। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर आपका ये हो गया जिसमें एस और यूएस को बताया मैंने। स्टूडेंट्स, मेरी जो स्पीड है या मेरी वॉइस है, किसी चीज में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, हो सकता है कि टाइम की वजह से शायद मैं स्पीडली ले रही हूँ काम को, अगर वो प्रॉब्लम हो रही हो तो वो बता देना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपकी इस क्लास में एटलीस्ट आप लोगों को इतना आ जाए कि आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज तो उसको क्लियरली कर लें। ठीक है, ज्यादा नहीं ले रही हूँ इसलिए आज आपका जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द टेंस ऑफ ईच। ठीक है, अंडरलाइन द वर्ब्स। वर्ब क्या होती है, आपको उसको अंडरलाइन करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है, और सेकंड में भी वर्ब के ऊपर ही है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि वर्ब क्या होती है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब को और टेंस को दोनों को क्यों जोड़ते हैं साथ में, वर्ब और टेंस को दोनों को साथ में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में अगर हमें प्लेज हमारा टेंस है, प्ले से हमें ये पता लग रहा है कि वो कौन सा टेंस है, तो वो प्ले क्या है, वो प्ले वर्ब है। राइट, अगर हमें प्लेस से हमें अगर टेंस का पता लगाना है, हमें शी प्लेस फुटबॉल लिखा है, तो हम ये कहते हैं कि हमें इससे टेंस का कहाँ से पता लग रहा है, क्या हमें शी से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट है, या फुटबॉल से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट है, नहीं पता लग रहा। हमें पता किससे लग रहा है, प्ले से पता लग रहा है, प्ले की फॉर्म से पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्ले जो दिया हुआ है, एस लगा हुआ है, प्ले लिखा है, सिंपल फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए हमें यहाँ से इस प्ले वर्ड से हमें पता लग रहा है कि ये जो टेंस है ये सिंपल टेंस है। तो वो प्ले क्या है, प्ले हमारी वर्ब है। वर्ब क्या होती है बेटा, व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड जिसको बोला जाता है। और सेकेंडली उसको हम क्या बताते हैं, जिससे हमें किसका पता लगता है, टेंस का। वर्ब एक ऐसा चीज है हमारी, एक एक्शन वर्ड, एक सेंटेंस में वर्ब के थ्रू ही हमें टेंस का भी पता लगता है, एक वर्ब ही हमें बताती है कि वो कौन से समय में काम हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं प्ले की जगह पर प्लेड कर दूं, सपोज यहाँ पर मैंने प्लेज ना लिखा होता, मैं इसकी जगह पे प्लेड कर देती, तो हमें क्या पता लगता उससे कि ये काम हो गया। प्लेड लगा देने से क्या हो जाता कि वो पास्ट में चला जाता। ठीक है, अब हमें किससे पता लगा, किसने बताई हमें ये चीज, हमारी वर्ब ने बताई। वर्ब क्या होती है, जो भी काम हम करते हैं, एवरीथिंग। हम इस टाइप भी कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लिसन, मैं बोल रही हूँ, स्पीक। ठीक है, पढ़ा रही हूँ, टीच, जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब हमारा क्या है, हमारी वर्ब है। कोई भी काम, उठना बैठना चलना वॉक करना, कुछ सुनना हो गया, कुछ करना हो गया, डू, वो हमारी सब चीजें क्या है, हमारी वर्ब है। और वर्ब हमें क्या बताती है, हमारा टेंस बताती है, कि उस वर्ब के थ्रू हमें पता लगता है कि वो काम कौन सा हो रहा है, किस समय में हो रहा है, समय बताता है हमें वो वर्ब। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है बेटे, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने वर्ब पर अंडरलाइन करना है। अगर आप लोगों ने बुक ओपन की हुई है तो आपको ज्यादा काम आज नहीं दे रही हूँ, 1 और 2 एक्सरसाइज ही दे रही हूँ, उसके बाद कल इसको डिटेल में, ड्यू टू नेटवर्क हमारा जो क्लास था वो पूरा टाइम नहीं हुआ है, तो आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज है वो आप उसको कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज ये रही आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आदत बना लो कि एक्सरसाइज करते टाइम आपको उसकी हेडिंग जरूर रीड आउट करनी है। ठीक है, अंडरलाइन द वर्ब एंड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द टेंस ऑफ ईच। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है। ठीक है, वर्ब को अंडरलाइन करने के बाद आपको उसका टेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, वी गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। उस सेंटेंस को रीड करने के बाद हमारे उसमें वर्ब क्या है, गो, जाना, और कौन सी फॉर्म में है, सिंपल में है, कोई उसके साथ ईडी या कुछ और नहीं लगा है, तो वो कौन सा टेंस है बच्चे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको इंडेफिनिट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा वो। गो को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद सॉरी सामने लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड है हमारा, ही सॉ अ फिल्म।
उसमें हमारा जो सेकंड है उसमें वर्ब हमारी कौन सी दी हुई है, सॉ। सॉ कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। सी, सॉ, सी। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। तो सॉ से हमारा क्या चला गया, हमारा पास्ट। सौ से हमारा क्या चला गया, पास चला गया। आपको सिंपली इसके, आप अगर इसकी वर्ब की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, V1 आता है, यहाँ पर V2 आता है, और फ्यूचर की बात करें तो V1 प्लस विल और आपका शेल आता है। विल और शेल से हमें पता लगता है कि हमारा जो टेंस है उसका मतलब फ्यूचर है। इसमें भी V1 हमारा आता है और इसमें भी हमारा V1 आता है। ठीक। अब आपके इस फॉर्मूले से यानी कि V1 हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट हो गया हमारा V2, और हमारा फ्यूचर क्या हो गया, V1 प्लस विल शेल। ऑलराइट, ये आपकी हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट बेटा, अब इसके अलावा आज आपको क्या करना है, टेंथ सेवन्थ स्टैंडर्ड में हो गए हैं, जब आप क्लास में थे तब भी मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि ये चीजें वो हैं ग्रामर की, कुछ बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने फोर्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट किए थे और अब तक चल रहे हैं। आपको इसमें क्या करना है, आज सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट का पता लगा है, उसका स्ट्रक्चर देखा है आपने, V1 प्लस एस और एस है। अब आपको क्या करना है, डेली यूज में ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंस बोलते हैं जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक्सरसाइज में फिल कर ली तो आपको ये चीज हो गई, नहीं। जब तक आप उसको डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे टेंस को, वो आपको नहीं आएगा। आज के दिन में पूरा दिन जितने भी सेंटेंस आप सिंपल प्रेजेंट के बोलेंगे वो सारे आप रफ नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसा मत कहना कल मैं खुद चेक करूंगी, क्योंकि अब आपकी लाइव क्लास होती है। तो अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बेटा अपनी नोटबुक दिखाओ तो आप दिखाएंगे आप मुझे, समझ में आ रहा है ना। और जो बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट, यहाँ पर सारी अटेंडेंस चल रही है हर डे। मेरे पास यहाँ पर हर एक बच्चे की अटेंडेंस है, किसने कितनी क्लास अटेंड की है और कौन कितना आउट हो रहा है, कितनी देर रहता है और कितनी देर में वापस चला जाता है, इसमें सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ पता लगता है बेटा। तो अपनी क्लासेस को आज एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा शॉर्ट हो गया टाइम, कल इसी टॉपिक को दोबारा लूंगी मैं। आज आपको सिर्फ इतना करना है कि पूरे दिन में सिंपल प्रेजेंट के जितने सेंटेंस आप बोलेंगे उसको लिखेंगे, उसे लिखो अपनी रफ नोटबुक में, और अगर बोलने में नहीं भी आते तो भी लिखो। ठीक है, उस एक सेंटेंस का सिंपल लिख रहे हो, उसी सेंटेंस का नेगेटिव चेंज करो और उसी का इंटरोगेटिव चेंज करो। डू और डज का यूज करो। डू कहाँ यूज करते हैं, प्लूरल में। डू किसके साथ यूज करते हैं बच्चे, प्लूरल के साथ। और डज के साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर। ये ध्यान रखो, इससे आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव चेंज होगा। सिंगुलर के साथ आपको डू यूज, डज यूज करना है, और प्लूरल के साथ आपको डू यूज करना है, ये याद रखो। सेंटेंस लिखने के बाद हर एक सेंटेंस को नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में चेंज करो। एटलीस्ट मिनिमम 5 सेंटेंस आपके होने चाहिए कल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज क्लास को मैं लंबा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, इतना खींच नहीं सकती, बिकॉज आपने आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की अपनी अटेंड करनी है, और आई थिंक उसका भी टाइम होने ही वाला है। आफ्टर 5 मिनट आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करिए, इतने में कल इसी क्लास में दोबारा आते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। Okay, now leave all the class better. You can leave now, all of you. Tanishka, leave the class. Harsh,
Tanishka, Ashu, leave the class. Disha, leave the class, बच्चे. The class is over now.